नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद करेंगे। इस ईद के तीसरे दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन ना सिर्फ ईद का दिन है आज, बल्कि यौम पाकिस्तान का भी दिन है। और इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट शहजादी कंवल। कैसी हैं आप? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक शहजादी। मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि हमारी ये रिवायत रही है कि हर त्यौहार पर हम आपके सामने खुसूसी ट्रांसमिशन करके आपको बताते हैं कि जनाब कौन कब कहाँ क्या कर रहा है। बहुत इंटरटेनिंग ये सेगमेंट होता है। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कौसर। बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अमजद चौधरी। ईद मुबारक आपको भी सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और यहाँ पर आए हैं। और आपको बता दें कि आज कोई छापा मारने तो नहीं आया ना आप? आज छापा नहीं, छापा आप लोगों से ईद मिलने आए हैं बेसिकली। आज आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। प्रोग्राम और जो करेंगे। देख रहे हैं उन तमाम मेरे नाज़रीन को दिल की गहराई से बहुत ईद मुबारक। और साथ ही इस जानिब हमारे साथ सरवत जलानी भी मौजूद हैं और दूसरी तरफ ज़फ़ीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरवत, कैसी हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सरवत जलील नाम है। सॉरी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। सरवत, कैसी हैं आप? ठीक हैं? माशाल्लाह, आप भी बहुत प्यारी लग रही बहुत हैं। शुक्रिया। और आपको और तमाम अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, आपने नोटिस किया कि किसी ने ना लड़कों को नहीं कहा कि आप प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, मैं आप भी यही बहुत बोलने प्यारे वाला लग था। रहे हैं। हाँ, आप भी मैंने प्यारे मैंने ये सोचा हम दोनों आपस में बोल देते ज़फ़ीर प्यारे लग रहे हैं। आप तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लेकिन मैं हैं। थैंक यू। आप कहने भी फर्शी शलवार भाई, आप माशाल्लाह लोग बहुत अच्छी प्यारे लग रही है। आजकल ट्रेंड चल रही है सर। ये आपस में जो है ना, ये आपस में ये बात करके आए पहले से कि भाई आपने मुझे प्रमोट करना है और आपने मुझे प्रमोट अच्छा, करना नहीं, नहीं, है। नहीं, लड़कियों के आगे तो आपको पता है ना, आप एक किसी की दूसरे चलनी को कह रही नहीं है है। कि प्यारे लग रहे हैं, हमें किसी ने भी नहीं लेकिन कहा। मैंने नहीं लग रहा है तो कैसे बोल रहे हैं? मुझे आपके दिल की ना आवाज आ गई थी कि ये सोच पक्का। रहे मेरी कोई देखिए अमजद, लग नहीं रहे प्यारे तो वो कैसे बोल दे? आंखों की नहीं, नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। नहीं, वो देखिए, बहुत वो अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखिए, उन्होंने बिल्कुल यौम माशाल्लाह। पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल ऐसे ही प्रस्तुत है। किया और आज इन्होंने 23 ईद मार्च के है। हवाले से अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए, हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ, बल्कि हर ईद रंग भी जुड़ा है सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम इस यौम पाकिस्तान को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप व्हाइट लोग यौम भी पाकिस्तान का हिस्सा है तो उसको बिल्कुल व्हाइट बिल्कुल भी है, ऐसे ही। ग्रीन भी है, ग्रीन हम कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी बनाया हैं। ना, कॉम्बिनेशन हम बिल्कुल, हर बहुत रंग को अच्छा सेलिब्रेट combination करें। बिल्कुल ऐसी आज 23 मार्च है एग्जैक्टली। और यौम और पाकिस्तान ये हम लोग सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे पाकिस्तान की हैं। सरहदों की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं और चूंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं और हमारी सरहदें महफूज बिल्कुल हैं तो ऐसे ही है, हम बिल्कुल हैं। ऐसे और ही है। सरहदें सिर्फ बॉर्डर एरियाज को नहीं कहते, नज़रियात हैं। जिस नज़रिए के तहत आज ये दुनिया पूरी पाकिस्तान की इज्जत कर रही है तो वो नज़रिया था जो आज के दिन करारदाद मंजूर हुई। आज का दिन ज़फ़ीर बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, पाकिस्तान मिला और बिल्कुल आज के दिन पाकिस्तान की आज़ादी का जो है वो सोचा गया था। बेशक। बिल्कुल बुनियाद पहली रखी गई करारदाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत जो है हमारी तारीख जो है मैं इसमें लिखी गई है और आने Exactly. वाले कई सालों तक अल्लाह करे ता कयामत हम इन दिनों को ऐसे ही सेलिब्रेट करें, आमीन। अपने त्योहारों को ऐसे ही सेलिब्रेट करें। अच्छा, मेरी निगाहें ना बार बार सरवत आपकी तरफ जाए, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, आपका हम अक्सर जो है ना वो शोज भी देखते रहते हैं, आप सितारे सेगमेंट करती हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आप गेस्ट के पास जाती हैं, उनके पास भी पूरा प्रोग्राम करके आती हैं। अच्छा, हम थोड़ी सी ना इसको और एंटरटेनिंग बनाना चाहेंगे। ऐसा कोई सीन हुआ हो कि आप गई हैं पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ, शो भी हो गया, बाद में बीच में कोई मसला आ गया, शो होने ना हुआ, कैसा रिएक्शन होता है? और हमें ये कुछ सुनाएं क्योंकि मैंने थोड़ा सा कुछ सुना हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि गेस्ट जो हमारे होते हैं वो मोस्टली पॉलिटिशियंस हमारे होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं और सारे हाई प्रोफाइल होते हैं। उनसे टाइम लेना, फिर उनके पास जाना और उनके पे इंटरव्यूज लेना कोई आसान बात नहीं है। और उसके बाद जब ऑन एयर और फिर कुछ मसले मसाइल निकल जाए, स्पेशली हल्की फुल्की चीज़ों में, तो बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल ये वो कहते हैं ना, वो बड़े बड़े काम का हिस्सा है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बड़े शहरों में बातें होती रहती है। तो ये बस इट्स अ पार्ट ऑफ अ टाइम। लेकिन सरवत, यहाँ आपकी बात को मैं काटूंगी, यहाँ तो छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। ये बात होने से शहर भी बड़ा है, ये तो शहर भी बड़ा और यहाँ बातें भी बड़ी है। Okay. क्योंकि हमसे अक्सर जो है ना वो जब कॉल करके पूछते हैं कि भाई हमारे जो है ना वो चीज़ें आप हमें भेज दें, लिंक्स भेज दें, अगर कुछ हल्का फुल्का हो जाए तो चले हो जाता है, आगे पीछे इंसान है, खता का पुतला है। मगर आज जो हमारा ये दिन है, ईद का दिन, और 23 मार्च 1940 में जो करारदाद मंजूर की मंटू पार्क में, जो अब इस वक्त जो है मीनारे पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान है, कायदे आज़म ने जो हम पे एहसान किया, Exactly, हमें सोच चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और इसकी हम कदर करें। क्योंकि आप देखें, ये जो इस वक्त जंगी हालात चल रहे हैं, हमारे सरहदों पे हमारे मुहाफिज खड़े हुए, हमारे फौजी भाई, मैं उनको सलूट पेश करती हूँ।
आज के दिन भी वो अपने हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए। बेशक, बेशक। तो चैनल 5 की तरफ से आप सबकी तरफ से उन सबको भी ईद मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल उनको ईद मुबारक जरूर कहनी चाहिए। अच्छा, हम चल आपकी तरफ रुक करेंगे। अच्छा, आपके शो का जो सेगमेंट है, अच्छा हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि ये हमारे पास वो गेस्ट बैठे हुए हैं जिनको आप हमारी स्क्रीन पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं। कोई छापे मार रहा होता है, कोई पॉलिटिशियन की बैंड बजा रहा होता है, कोई जो है वो मेहमानों के घर गई भी होती हैं और कौसर तो अच्छा मेहमानों से बहुत मजे की बातें करती हैं, आपके लिए। मजेदार गुफ्तगू होती है। मैं कभी कभी हैरान हो जाती हूँ, है ना, और बड़ा लाइटली ले लेते हैं। मुझे तो लगता है यार ये सवाल नॉर्मली हम किसी से करें कोई, लेकिन माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनसे। अच्छा अमजद, ये बताइएगा कि आप, जाहिर सी बात है, जिस तरह के आपके प्रोग्राम्स होते हैं, छापा मारना और जान को रिस्क भी होता है, और हम देखते हैं कि आप तो बहुत बड़े बड़े जो है वो रिस्क लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कोई ऐसी चीज जो जहन में बैठ गई हो कि यार इस शो ने ना बहुत बुरी हालत कर दी और वो भूल नहीं पा रहे हो। इस तरह के काफी प्रोग्राम्स हैं और बड़ा मुश्किल टास्क होता है समटाइम्स। बिल्कुल मैं लीड कर रहा होता अपनी टीम को और मेरे कैमरामैन वही कैमरामैन यहाँ मौजूद है, मेरे साथ प्रोग्राम्स में होते हैं, तो समटाइम्स मुश्किल में तो आ जाते हैं, लेकिन देखें काम ऐसा है ना, खुद निकलना पड़ता है मुश्किल से, और फिर अल्लाह का साथ है, फिर माँ की दुआएं साथ हैं, आप लोगों की दुआएं साथ हैं, जितने मेरे कोलीग्स हैं, तो मुश्किल कोई काम नहीं होता। जब मैं इस फील्ड के अंदर आया था, मैं सोच कर आया था कि ज़ाहिर आपको पता ही ये अंगारे हैं, कांटे हैं, और इस पर चलना है मुझे 15 साल हो गए माशाल्लाह इसी कांटों पे चलते हुए। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में पाकिस्तान के मैं रहा हूँ और इसी किस्म का प्रोग्राम करता हुआ आया हूँ, आवाम के बीच में रहता हूँ, और जिस तरह मेरे नाज़रीन ने देखा पूरे रमज़ान में मैंने उनको आगाह रखा, ऐसे मुख्तलिफ DCs के साथ, इवन हमारे चैनल में भी DCs आए, असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ जाकर मैंने आवाम की मैं आवाज़ बनाऊँ, आवाम के लिए कोशिश की मैंने उनकी आवाज़ उठाने की, लेकिन काम कोई मुश्किल नहीं होता, शौक था, पैशन था, मैं इस फील्ड में आ गया। तो कैसा लग रहा है आपको, एक बंदा जो हमेशा छापे मारता है, वो आज खुद गेस्ट बना हुआ है, कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा एक बात बताओ, बड़ा मुश्किल काम होता है वो, तो एक अंदर का इंटरनल वो कहते हैं ना कि एक इंसान का सोच होती है कि मैंने वहाँ बैठ के बोलना है, बड़ा मुश्किल काम होता है मेहमान के तौर पे जवाब देना। अब ये क्या सवाल करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं तो जवाब अपने मेहमानों से जो मेरे होते हैं उनसे ले रहा होता हूँ, लेकिन आज बड़ा जवाब देने कैसा लग रहा है? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और हालांकि हम बहुत एंटरटेनिंग कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बहुत लाइटली मोड पे रहे। सही ऐसा ही है कुछ, सही बहुत गुस्से में बैठे हुए। अच्छा, बहुत सीरियस बातें हो रही हैं। जफीर से जानेंगे, जफीर ईद के हवाले से आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ईदी किसको देते हैं जफीर? सबसे पहले ईदी मैंने बेटी को दी है। मैं समझ गई। मैं बताऊं, मैं वही पूछ रही हूँ। चौधरी साहब चल छोड़ यार, और यार नहीं ऐसी कोई गल नहीं है, ऐसा ना घर जाए भाभी भाई से कुंडली लगा और गल्ला गईया हुन गल बढ़ गई। नहीं यार, मेरा भाई सोना मुंडा है यार। ना गल बढ़ गई है। देखिए, सवाल का जवाब चाहिए जफीर। जी बताइए किसको दी सबसे पहले? नहीं, बेटी को सबसे पहले, फिर वाइफ को, तो और वाइफ को कितनी दी? हमारा, मैं आपको बताऊं, जब हम मेकअप रूम में तैयार हो रहे थे तो मैंने इनसे ईदी का पूछा, तो उन्होंने कहा मैं आपको दूंगा। तो कहाँ है? हम दोनों को देंगे ना, ऑनर नहीं दे सकते ना, इसीलिए अलाउ नहीं होता है। ईदी देने के लिए कहा है ना, जफीर बम थोड़ी देने के लिए कहा है कि ऑनर देखिए ना, आप दे सकते हैं। हम मोती वाला सब की तरह स्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहे ना, ऑन Oh my God, ये अच्छा, जफीर से तो जान गए हम, आपने जफीर का तो मजाक बना दिया। अब आप बताएं, आप सबसे पहले किसको ईदी देते हैं? अच्छा, मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैं चैनल में आया था ना, शहजादी भागती भागती चौधरी मुझे पता था। और शहजादी आज तक भागी रही है ईदी के पीछे। वो मिली नहीं है, इतनी सी रह गई है यार, क्या कर रहे हो? मैंने इतनी सी रह गई है, नहीं उसी दे दो यार। मैं इसको देकर जाऊंगा, मैं लास्ट ईयर भी दी थी इसको, और अच्छा लगता है यार। देखो जब अपने कोलीग्स, अपने दोस्त जब ईदी वगैरह मांगे ना, लेकिन यहाँ पर बहुत मैं अच्छा लगता है। यहाँ मैं मेरे अपने कैमरा भी इशारे कर रहे हैं, कैमरा सामने खड़े हैं। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि मैंने इनसे पूछा, मैंने इनसे कहा कि मेरी ईदी, देन ही रिप्लाइड आप कौन? तो मैंने कहा अब मैं आपको बताऊंगी मैं कौन। देखो, इन्होंने कहा है कि मुझे अच्छा लगता है कि चौधरी से मिलते ही चौधरी से छोटो। हाँ, 5,000 रुपए इन्होंने। अच्छा, आप लोगों में भी ये चलता है कि मैं छोटा हूँ और आप छोटे हैं। चौधरी साहब एक मिनट, कितनी दी है? 5,000 में मैंने दी है। किसको? यार बड़ी फिल्म यार, तुम तो मेरा साथ दे दो। दोबारा चौधरी नहीं दे सकता 5,000, तो इसके बाद टोटल इनकम होती है। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं मान सकती। चलो, उसने मेरा साथ दे दिया। 3,000 तो टोटल उसकी पॉकेट मनी है। दे दिए, आपने सुना नहीं, दे दिए। देने वाला ना भूल सकता है, लेने वाला नहीं भूलता। बेटा सही फंसा रहे हो। तो कौन सी दीदी आज तुम्हारा भी एनआईसी चेक तो कुछ नहीं मिल रहा। मियां से कितनी मिली? मियां से कितनी? मियां से 10,000। ओके, और आपने किसको दी? अभी अम्मी के घर गई नहीं हूँ, भाई के बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं।
तो हम भी तो बच्चे हैं हम ना। आपकी Oh बहनें my हैं God. गेम चलती है पूरी। ये यार पूरी मैं ये इस पूरी ट्रांसमिशन में chain है। इसीलिए बैठी थी। मैंने कहा भाई मैं अपने सारे मेहमानों तोड़ से दिया। मेरा तो टेम्पो ही लूज हो गया। नहीं नहीं मिलेगी आप लोग को मिल मिलेगी। जाएगी। अच्छा सरवत, आप बताएं आपने कितनी ईदी डिमांड की इस दफा? अच्छा मेरी ईदी तो खैर मुझे लिफाफे में मिल जाती है, वो रात में मैं आराम से सुकून से लिफाफा। खोलती हूँ। लिफाफा। सरवर लिफाफा नहीं बोलना था, सरवर लिफाफा नहीं बोलना था। लिफाफा हो ये पहले लिफाफा बोलते हैं, नहीं, हम लिफाफा लिफाफा ईदी ज्यादा अच्छी लगती है। लिफाफा तुसी लेकिन सारे फिर उसमें उसमें पै गए। लेकिन लिफाफे का एक नुकसान होता है कि हम बढ़वा नहीं सकते। अगर कोई हमें खुले ऐसे नहीं, पैसे नहीं, देता है, हम दूसरे तो ढीठ कहते हम हैं गिन कि लेते हैं, नहीं, इसको लिफाफा ज्यादा पूरी करें। टाइम खोल लिफाफा फाड़ लेते हैं हम लोग। अच्छा लेकिन तुम अभी और जो हमारे लिफाफा चारों लिफाफे मेहमान है ना में ये साबित कर रहे हैं कि हम लोग ना मेरे जैसे 25,000 निकला। 25,000 अब तक की सबसे हाई हमसे तो कुछ नहीं आया। 25,000 आपको मिली है? कितनी ईदी दी आपने? आपने दी? मैंने एक दी बंदे है ने दी है। क्योंकि मैं घर में अच्छा, सबसे अच्छा। वो छोटी हूँ। बंदा जरा हमें मैं ना सबसे शो- बड़ी हूँ। ऑफिस में भी नहीं अरबाब नहीं भाई। नहीं इनका आपसे अरबाब लेनी भाई है शहजादी अरबाब रहती है, भाई। सबसे वो बड़ी जबरदस्त छोटी इंसान है, हूँ। मतलब क्या काम किया। अरबाब भाई मैं भी आपकी छोटी बहन हूँ और ईदी मैं भी छोटा भाई हूँ। तो मान लो वो मेरे भाई मान लो ताकि गाँव already बसा channel में नहीं, काम किया हुआ है। गाँव बसा नहीं। लुटेरे आ गए। और क्या? अच्छा ये मांगता रिश्ते का हो बन गया, वो गए तो भाई, फिर रिश्ते बन गए। ईद के यहाँ हवाले से हाँ बात मैं करें। यहाँ पर अपने नाज़िर को खाने के बताना हवाले से बात चाहूंगी कि करेंगे। हमारे चारों मेहमानों ने ना इस तरह कहा है जैसे हमें ना वो हुकूमती दावे सुनने को मिलते हैं ना कि हम ये भी वादा पूरा करेंगे, हम ये भी करेंगे, लेकिन वो हम ये पूरे भी नहीं करेंगे। होते। 5 साल पूरे हो जाते हैं, वादे पूरे नहीं होते हैं। हमारे आज ईद का आखिरी दिन है। चेयरमैन साहब ने सबको ईदी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत अच्छी बात है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह। appreciate करनी चाहिए मीडिया इंडस्ट्री में, ये चीजें नहीं हो बेशक रही। बेशक। और मैंने देखा कि ये चीज़ वाकई ही हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि हमारे जो खालिद आराइन साहब है, हमारे बॉस हैं, चेयरमैन हैं हमारे, उन्होंने पूरे स्टाफ को हर डिपार्टमेंट में जाकर एक एक बंदे से गले मिले हैं उसका और feedback उन्होंने बड़ा अच्छा आया, मतलब socially। बहुत जबरदस्त रहा। हाँ। मुझे खुद जब बताया गया कि ना अच्छा स्टूडियो में उस वक्त मैं ही थी, हाँ। तो मुझे बताया गया कि ना बॉस आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा आप सीट से नहीं हिलना, पता चले ईदी देने आ रहे हैं। तो वो आपकी एक फीलिंग, और सबसे पहली ईदी चौंके थी, तो बहुत अच्छा लगा था। तो मैं चाहूंगी जो बाकी मीडिया के मालिकान हैं, जो वो भी बाकी इसी- चैनल्स के मालिकान हैं, वो भी अपने स्टाफ के साथ इसी तरह का रवैया रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो बहुत फख्र है और बहुत खुशी ऐसे हुई ही मुझे है। इस पे। हम सबको हम सबको मतलब बल्कि उस मेरा दिन ख्याल मैं है कि मौजूद खुशी नहीं होनी था, चाहिए। खालिद भाई को Oh my मैं तो पकड़ God। लूंगा। मैं अच्छा भी ये- नहीं, अच्छा मैं भी ये नहीं। अमजद, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो नहीं था ना उनकी उन्होंने आज देनी है। क्या उन्होंने बात बोला है। है, वाह, आपको रुकना पड़ेगा। उन्होंने छोड़ा वो नहीं, देखें। उन्होंने कहा सबकी वो ये है हासिल एंकर। वो देखिए लगा दिया। देखें, क्योंकि- हम अपने क्योंकि हम नाज़िर जो को दिखा रहे हैं। जबरदस्त। हाँ। सब ये वो मुनाज़िर, ये देखिए, वो मुनाज़िर नाज़रीन दिखाए आप जा रहे हैं, टेलीविजन बिल्कुल। स्क्रीन पर वो मनाजिर देख सकते हैं। हमारे चेयरमैन खालिद साहब सबको गले मिलकर और एनवलप्स दे रहे हैं ईदी के। हाँ, सबके और डिपार्टमेंट ये में भी जाकर कहा है- जाकर। हाँ जी, और ये भी कहा है कि जो वहाँ पर नहीं थे उनको वो खुद से वो ईदी देखो दें। मैं। खालिद भाई का भी- अमजद हमें मिलेगी मतलब ईदी। आप और मैं नहीं थे ना उस दिन। मैं भी नहीं तो- थी, मैं भी हाँ, नहीं थी। कौसर भी नहीं आप भी नहीं तो- थी? हाँ, हाँ, नहीं, मैं हाँ, नहीं थी, हाँ, मैं जा चलो, चुकी मिलेगी, थी। मिलेगी, मिलेगी। मैं जा चुकी थी तब तक जब तक हुआ था। और हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, देखें मनाजिर देखें आप, सबके साथ वो पिक्चर्स भी बनवा रहे हैं। और सबसे मजे की बात है तोते को भी ईदी दी है। हाँ, काका उनके टू को भी लाडले ईदी तोते मिली हैं। है। हाँ, काका उनके टू जो के लाडले पालते और ये हैं। बहुत जस्टर है। बहुत जबरदस्त बस है। जो होते हैं ना उनको फिर एक हौसला मिलता है कि हमारा जो सरपरस्त आल है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, नो डाउट नो डाउट। अच्छा मैं यहाँ पर ना एक सवाल करना चाहूंगी आप सबसे, और आप लोगों ने ना अपना कोई भी मनपसंद जो है ना वो रिप्लाई देना सही है। डन। जैसे आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करना है एक वर्ड में। जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो एक वर्ड होगा शहजादी। लेकिन ये Oh my पर्सनैलिटी की God. डेफिनेशन कैसे नहीं, ये है? डेफिनेशन आप नहीं अपनी है। पर्सनैलिटी को किसी भी एक वर्ड में एक्सप्लेन करें। शहजादी, हाँ, ये तो आपका नाम है। तो चौधरी। ये तो मुझे पता है ना। हाँ ना, यही तो बोलेंगे मेरी ना। पर्सनैलिटी क्या होगी? भाई हमारा? आप नहीं, आप खुद को किसी भी एक वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते ओके, हैं। प्रिंसेस। कर सकती हैं। नहीं आप। मैंने तो कर दिया ना, अब आपकी बारी है। ठीक है अमजद, आप बताएंगे। आपसे पूछा है पहले, उसने मुंह में डाल दिया। मैं तो यार फूल, चांद, सितारे, ये देखिए हमारे पास सितारे बैठे हुए हैं। चलो चलो आप जाने सितारे पूछो। सितारे पूछें। पहले इनसे किसी- पूछे ना। लेडीज फर्स्ट, किसी एक वर्ड में खुद को एक्सप्लेन करना हो तो। मासूम ओए ओह होए। माय गॉड, मासूमा। मासूम। जी, बहादुर। बहादुर, यस। जफीर साहब, चैलेंजर। चैलेंजर, गुड। सरवत। सेम चैलेंजर। वाओ। अच्छा मैं तो खैर इन दोनों को ब्यूटी क्वीन का वो देती Thank कि you माशाल्लाह so much. माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, और कलर कॉम्बिनेशन, ज्वेलरी, चलिए आप दोनों चले। मैं एक मिनट मैं आप लोगों के मैं आप लोगों पर भी आ मतलब रही ये आप दोनों इनको बोले हैं कि आप भी प्यारी लग रही अरे, है। ऑब्वियसली लग रही है, बहुत जब बोल ये बोल बोलने बोल की रहे जरूरत हैं। नहीं है। नहीं मैं अपने नाज़रीन को यही बताना चाह रही हूँ कि ये जो हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जो हम तैयार हुए हैं और हम मैं शहजादी और प्रिंसेस और हम सब खुद को लकब दे रहे हैं, ये सारा क्रेडिट जो है ना ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट को Makeup जाता है जो artist. बहुत मेहनत Yes, करते yes, हैं, yes, जिसमें शैनी है, जिसमें काशिफ है, जिसमें ऐसे ही है। मोहसिन है, जिसमें साजिद साजिद भाई हैं।
बहुत मेहनत कर रहे हैं और अभी भी जो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के जो गेस्ट हैं वो उनको रेडी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम लोग उनके लिए ना सारा क्लैपिंग कर दें। बहुत मेहनती लोग हैं हमारे लिए, उनके लिए भी और हमारी प्रोडक्शन टीम जो थ्रू आउट पूरी हमारी प्रोडक्शन बिल्कुल, टीम के लिए, हमारे कैमरा मैन के लिए। देखिए जाहिद भाई जो ना वो बाल काले करके आए हैं, लग रहा है उन्होंने ईद सेलिब्रेट की है। सारिम भाई हैं, हमारी जो साइम भाई हैं, हमारी जो टीम पूरी पीसीआर में, एमसीआर में सारे लोग हैं, उन सबको हम जो है ना वो ईद मुबारक भी कहेंगे, खराज तहसीन भी पेश करेंगे कि आज के दिन भी जैसे हम अपनी नौकरी पर आए हुए हैं वो भी आए हैं और हम सबको स्क्रीन पर अच्छा दिखाने के लिए, अपनी स्क्रीन को बेहतरीन दिखाने के लिए सब कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। एक दिन के लिए अमजद अगर आपको गवर्नर बना दिया जाए तो क्या फैसला करेंगे? सबको तीर के तुक्के की तरह ठीक कर दूंगा। इसीलिए मैंने पहले कह दिया, मैं इनकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। गवर्नर के पास इख्तियार कम होते हैं, होते नहीं है। वज़ीर आज़म बना देना। वो बेचारा तारियां करवा रहा है। चलो एक दिन के लिए वज़ीर आज़म, एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया। मैं सबसे पहले अपने आवाम के बीच में जाके ना सस्ती अशिया खुर्दनोज जो है ना सबसे सस्ती कर तो आप वैसे भी करवाते हैं। देखिए वो तो करवाता हूँ, लेकिन देखिए वो तो मैं बोल रहा होता हूँ ना, कलम नहीं चला रहा होता, वो तो कलम चला लेकिन रहा आप ऑर्डर देंगे। हाँ मैं हाँ बिल्कुल ऐसी महंगाई कम कर देंगे। महंगाई कम कर सरवत देंगे। सॉरी कौसर अच्छा क्या सवाल एक दिन के लिए अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए? बिजली के जो बिल्स आ रहे हैं ना जो बम की तरह फटा हुआ है, मैं बिल्कुल जीरो कर दूंगी गरीबों के लिए। और टोटल जो ये सारा जो बजट है ना जो गरीबों के ऊपर से पहाड़ तोड़ा हुआ है, ये मैं डाल दूंगी सारे बड़े लोगों पे, जो अमीरों पे। और गरीबों का 5% तबका है ना? नहीं, 5% तबके के लिए तो मैं बतौर एक सीएम में ऐलान कर देती हूँ आज कि 5 महीने तक आप सबकी बिजली फ्री। मैं सोच रहा था कौशल इन्होंने पीएम बनाया, अब सीएम बन गई हैं। मैं सोच रहा था पीएम का है अब पीएम हो, सीएम हो या एएम हो, अच्छा मैं सोच रहा था कौशल ना सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। अमजद अपनी तरह समझावा, अपनी तरह समझावा कि अकाउंट में अमजद का अकाउंट नंबर जरा चला देगा नीचे। सिस्टम बहाल करूंगा, इंसाफ होना चाहिए, Much इंसाफ होगा तो needed सारी इंसाफ। चीजें क्या बात है, दिल क्या का बात है। बोलबाला होगा। बिल्कुल जी। अच्छा अगर मैं पीएम तो नहीं, अगर सीएम बन गई एक दिन के लिए तो अव्वल तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहूंगी मुराद अली शाह साहब आप जरा सीट अपनी छोड़ दें, मुझे बिठा दें। ओह माय गॉड, ज्यादा हो गया। कॉन्फिडेंस ये और होना वहाँ चाहिए। की जमाती वहाँ की ईद मुबारक अगर बना दें तो जो इनकी मैनिफेस्टो है, जो मिशन और जो विजन है सिंध गवर्नमेंट का, उस पे हम उसको फोकस करें। अच्छा नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, गुफ्तगू जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे। नाजरीन एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे ईद की और यौम पाकिस्तान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। नाजरीन ब्रेक से पहले हम सरवत से बात कर रहे थे और हमने इनसे सवाल किया था कि अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो मुल्क के लिए क्या करेंगी। सरवत बताइएगा, आपने जवाब क्या दिया था? मैंने तो ये कहा था कि मुझे पीएम नहीं, मुझे सीएम बनना है। सीएम बनना है, वो उन्होंने खुद को बना लिया। वो मुझे सीएम बनना है। मुराद अली शाह साहब अगर मुझे बनाना चाहें तो सर मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा जो है हम आपके लिए वोट करेंगे फिर। थैंक यू। बन गई है। अच्छा तो ओके डेफिनेटली खड़े नहीं होंगे सूबे के लिए हम काम करेंगे और जो मैनिफेस्टो और जो इनका है मिशन एंड विजन उस पर हम काम करेंगे। यूथ को हम प्रमोट करेंगे, बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश करेंगे और जो हमारा बहुत अच्छा प्लान है। हमारा जो सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, उसको जो है हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे रूट्स लेवल पे जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो अपर लेवल तक वो ठीक नहीं हो सकती। जैसी हुकूमत होती है वैसी राया होती है, वही वाली बात है। तो एक मैं स्कूल में थी, मेरी टीचर ने एक शेर हमें कहा था, मुझे आज तक याद है, ऐसे चलन चलो कि करे लोग आरजू, ऐसे रहा करो कि जमाना मिसाल दे। क्या बात है, क्या तो बात है। आप ऐसे, आप हुकूमत जैसी होगी, राया भी वैसी होगी। आप अच्छे हैं तो आपकी आवाम भी आपके साथ कोऑपरेट करेगी। और हमें इस ईद पे अपने मुसलमान जो हमारे भाई हैं, फ़लस्तीन हो या ईरान हो, उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनको भी हम ईद में याद करते हैं और अल्लाह पाक उनकी परेशानियां हल करें। और उम्मत मुसलमान को जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई हैं सबको ईद मुबारक और अल्लाह पाक बस हम पर रहम फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा यहाँ पे हम जरा कौसर की तरफ रुख करेंगे। जनाब हम अपने नाज़रीन को भी बता दें, माशाल्लाह माशाल्लाह आज इनकी शादी को 12 साल हो गए, आज इनकी एनिवर्सरी भी है। थैंक यू, ठीक है, तो आपको बहुत बहुत 12 साल बताएं। आपको कितने बताएं? 5 साल। मुझे इन्होंने बताया 2 साल। उन्होंने 12 ही बोला होगा। 12 बोला, आपने 1 हटा दिया उसमें से। अच्छा मैं समझा कह रहे हैं 22 साल।
ये देखो ऐसा भी नहीं क्या है, हो रहा है? जब अब वो बिल्कुल बोलेंगे 36 बचपन में साल। शादी नहीं हुई है जमीन तो फिर सरवत को भी कुछ बताया फिर सबको अलग अलग बताया बात तो फिर नहीं, सरवत सरवत को सरवत मेरी और क्या? पार्टनर अरे क्राइम ये सब पार्टनर तुक्के है लगा रहे हैं। आज उनकी शादी को 12वीं। माशाल्लाह माशाल्लाह 12 साल हुए हैं, उनकी एनिवर्सरी है। Thank आपको you. बहुत बहुत मुबारक तो हो। फिर अल्लाह केक क्यों ताला हो रहा है? केक से यार पहले- ये बंदा नहीं नहीं कहाँ से यार, चुपते केक लेके कहाँ आ पर रहे है हैं। फिर? केक केक को तो होना लाएंगे चाहिए। वो अपने घर पे अपने केक मियाँ के साथ बेकरी पे है सेलिब्रेट अभी करेंगे, तो। आपके साथ क्यों तो हमारे करें? भाई भी लेने के लिए आएंगे इनको, नहीं हम तो केक वो काटेंगे। अपने मियाँ के साथ सेलिब्रेट करेंगे, आपके साथ अगर क्यों? आप इजाजत दे दें तो मैं केक वो भाई काट है। दूं। बट फैमिली के साथ तो कर सकती हैं, हम भी आपकी फैमिली तो है। हाँ फैमिली है भाई। फैमिली मियाँ जी की कमी है ना। अच्छा मियाँ जी कौसर, की इस कमी है। मुनासबत से अपनी एनिवर्सरी और ईद का दिन है, उस हवाले से कोई शेर या नज़्म कोई हो पोइट्री जाए? कुछ हो जाए। अच्छा मेरी एक बड़ी फेवरेट नज़म है, लेकिन वो इस मुनासबत से नहीं है, लेकिन वो मेरी चले फेवरेट है, वैसे ही अपनी फेवरेट पसंद होने की वजह से बता पसंद है वो। माइक हाँ लेना ये बस। ईद के हवाले से नहीं है। माइक माइक दीजिए। माइक में। चले जी। अच्छा, ये जो एक दश्ते फिराक है, ये रुके अगर तो निशान मिले माइक ऊपर कीजिएगा। कि जो फासलों की सलीब है, ये गड़ी हुई है कहाँ कहाँ। मेरे आसमां से किधर गई तेरी चाहतों की दास्तां। वाह मेरे हम सफर मेरे हम नशी, वो ज़मीन व आसमां की वुसअतें तुम्हें देखने को तरस गई। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस ये छत पे बरस गई। मेरे हम सफर मेरे हम नशी, उसे भूल क्या जा, बात है। उसे भूल अरे वाह Very good. बहुत कमाल। इमोशंस आप लोगों ने से हाँ, किए। सबको ये होता है दिल आर्टिस्ट। से दिल से। अमजद कुछ आप भी सुना दें हमें, खरी खरी के मुझे तो- अलावा। मैं तो यही बोलूंगा कि मैं खड़ी खड़ी सुना सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, इसके आज अलावा ईद है, आज नो खरी खरी। ना तो या- शायद गाना क्या- सुनाएं, गाना गाना सुनाएं। गाना चलो एक काम करते हैं, सब मिलके गा दे दिल दिल पाकिस्तान। चल, ठीक है ना? हाँ, आपने मेरा बिल्कुल, साथ हम दिया। आपके बिल्कुल, साथ क्योंकि आज यौम पाकिस्तान है। बिल्कुल। चले, तो चले। सर्वत आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, माइक आप ऑन करिए, माइक ऑन कर लीजिए। अच्छा माइक ऑफ है? नहीं माइक ऑन है। चलिए करीब कर ठीक लीजिए। On है, है, mic on स्टार्ट है। करते हैं। चले जी 1 2 3 गो। ओके। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। क्या बात है बात अमजद, है, आपने तो माहौल ही बना दिया। नाज़रीन, यहाँ पर इस ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ नए गेस्ट से आपको मिलवाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और कहीं मैं जाएगा हम वापस आते हैं। देखते रहिए 5 न्यूज़।